बेसिकली जब साइंस हम लोग कंसीडर करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है आपका लाइट, ह्यूमन आई, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में हमारा मिरर से स्टार्टिंग है, जहां पर आपको आता है एक प्लेन मिरर, दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में एक चीज याद रखना कि प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है, फोकल लेंथ आपका इंफिनिटी होता है, इसलिए पावर क्या होता है, जीरो होता है। पावर क्या होता है आपका, जीरो। पावर क्या होता है आपका, जीरो। ये होता है आपका प्लेन मिरर में। स्फेरिकल मिरर में हम लोग क्या करते हैं, कर्व पार्ट को लेते हैं, जिसमें आपका एक आपको इनसाइड रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा आपका होगा आउटसाइड रिफ्लेक्शन। रुक जाओ, कल गलती से मैसेज चला गया सर। आनंदिता अभी तुम्हारा सेशन नहीं है, 4:30 है। हाँ वो मैसेज गलती से चला गया, 10th वाला का मैसेज तुमको चला गया, ठीक है ना। ओके बाय। तो कर्व कर्व पार्ट में आपको दो होंगे, एक आ जाएगा कनकेव और दूसरा आ जाएगा आपको कन्वेक्स। अब आता है स्फेरिकल में, जब हम लोग दोनों मिरर को कंसीडर करते हैं तो इसके जो सेंटर हैं, इसके जो मिड पॉइंट है, दैट इज नोन एज पोल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जिस स्पेयर का ये आपका एक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इमेजिनरी लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एड ऑन करता है, कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वाइट ऑफ मिरर को हम लोग बोलते हैं आपका एपर्चर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है आपका फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है आपका फोकल लेंथ। तो एक चीज आपको केवल ध्यान रखना है, कनकेव और कन्वेक्स में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कनकेव में तीन तरह के इमेज बनेंगे, एक होगा सेम साइज का, दूसरा होगा डिमिनिश्ड, और तीसरा होगा इनलार्ज। जब भी कन्वेक्स की बात होगी, कन्वेक्स की बात जहां भी होगी, कन्वेक्स में हमेशा याद रखिएगा कि वहां डिमिनिश्ड बनता है, वहां हमेशा क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो कनकेव में सेम, डिमिनिश्ड और इनलार्ज। अब यहां पर एक वर्ड नया आता है, वो वर्ड है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, जैसे हम दो चीजों के हाइट को कंसीडर करेंगे, जब किसी भी दो चीज के हाइट के को हम एक रेशियो में जब हम लेंगे, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन भी। और m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अगर एच आई बड़ा है एच ओ से, तो एच आई बड़ा है एच ओ से, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1। m इक्वल टू 1 का मतलब है एच आई इक्वल टू एच ओ, और m इज स्मॉलर देन का 1 का मतलब है एच आई इज स्मॉलर देन एच ओ। तो एच आई इज स्मॉलर देन एच ओ, तो ये क्या हो जाएगा,
m इज स्मॉलर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 और m इक्वल टू 1। अब अंतर समझो, प्लेन मिरर में भी m इक्वल टू 1 ही होता है, लेकिन एक चीज का फर्क आ जाता है, इसमें m इक्वल टू -1 होता है और इसमें m इक्वल टू +1 होता है। तो प्लस और माइनस के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट और माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड और प्लस मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी पर आपका न्यूमेरिकल होगा, जहां पर आपको 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यूज करना है और दूसरा m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू -v/u यूज करना है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा जब आपको u, v, f, hi, ho, m और f इसी सब में से, सातों में से कोई चीज मिसिंग कर देगा और वो चीज आपसे कंसीडर करेगा, वो चीज आपसे पूछेगा। ये आपको केवल एक ध्यान में रखना है कि हमको u, v, f इस तीनों में से कोई दो देगा, एक गायब करेगा। जैसे ही कोई गायब करेगा फिर आपसे पूछेगा मैग्निफिकेशन, hi और ho। तो इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया नेचर, तो नेचर का मतलब है आपको लिखना है कि वह इमेज जो बन रहा है वह रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है या वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है और ये हमेशा आपको डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। मीन्स मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इसके बाद याद कर लीजिएगा, 2 यूज कनकेव का, 2 यूज आपको कन्वेक्स का। तब आता है जैसे ही मिरर पार्ट हमारा कंप्लीट होता है तो इसमें आपको आ जाता है सरफेस। जब सरफेस जब कंसीडर करेंगे तो वहां पर आ जाता है टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा वहां पर टॉपिक आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमेशा याद रखिएगा एक ही चीज जो इन्वॉल्व होता है वो है मीडियम। मीडियम का प्लूरल हो जाता है आपका मिडाई। जैसे ही मीडियम कंसीडर हम लोग करते हैं, मतलब या तो उसका स्पीड चेंज होगा या तो उसका आपका क्या होगा, जब लाइट आपका एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, जब लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपको ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, उसके पाथ चेंज हो जाएंगे, उसके स्पीड चेंज हो जाएंगे, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मीडियम दो तरह के होते हैं, जहां पर डेंसिटी कम होगा, जहां पर क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, तो वो होगा रेयरर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। दूसरा, जहां पर डेंसिटी हाई होगा वहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहां पर दो केस है, या तो लाइट आपका रेयरर टू डेंसर जाएगा, नहीं तो डेंसर टू रेयरर आएगा। जैसे ही लाइट आपका रेयरर टू डेंसर जाएगा तो ध्यान रखिएगा, रेयरर टू डेंसर तो यह नॉर्मल के तरफ झुकेगा, अगर डेंसर टू रेयरर गया तो ये आपका नॉर्मल से दूर भागेगा। तो लाइट जब डेंसर टू रेयरर जाता है, यहां दो केस और आ जाता है। वह दो केस है आपका, एक क्रिटिकल एंगल और दूसरा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्रिटिकल एंगल में 90 डिग्री बनता है और TIR दैट इज नोन एज TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब लाइट डेंसर से गया और डेंसर में ही आ गया दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या है, मीडियम हमारे पास दो हैं, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम। तो दोनों के बीच का जैसे ही आप रेशियो निकालोगे, दोनों के बीच का जैसे ही आप रेशियो निकालोगे तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि यह एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि यह एक रेशियो है। आपसे यह भी पूछेगा कि लाइट आपको किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो जब लाइट आपका फ्री स्पेस टू वैक्यूम में जाएगा, मींस एयर से वैक्यूम, एयर से वैक्यूम। क्यों, दोनों की
जो डेंसिटी है वो सेम है, और उसमें लाइट का जो स्पीड है वह लगभग बराबर होता है, मतलब 2.99 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और 3 लाख मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो वहां पर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कटकर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। 1 and 2 का मतलब V2/V1 इक्वल टू आपका N1/N2, इसलिए यहां से निकलता है N1V1 इक्वल टू N2V2। और इस पार्ट पर आपका सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अब जैसे ही हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहीं पर एक लॉ आएगा आपको, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। उसके बाद बोलेगा कि लाइट जब आपका ट्रेवल करेगा किसी ग्लास स्लैब के थ्रू, तो वहां पर क्या होगा, तो रेयरर टू डेंसर, मतलब एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, जब फाइनल रे निकलता है दैट इज कॉल्ड इमरजेंट रे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। जहां पर आपको याद रखना है, हवा से ग्लास में इक्वल टू 1 ग्लास से हवा में, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में अगर आपको दे दिया 3/2, तो ग्लास से एयर में पूछेगा तो जस्ट उल्टा 2/3। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन, जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा आता है लेंस। लेंस क्या है, दो मिरर का कॉम्बिनेशन है। दो तरह के लेंस होंगे, एक कन्वेक्स लेंस होगा, दूसरा होगा आपका कनकेव लेंस। एक होगा आपका कन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या होगा आपका कनकेव लेंस। जहां पर एक लेंस में आपको बीच में क्या होगा, थिकर पार्ट होगा, इसलिए लाइट को क्या करता है, अपने तरफ कन्वर्ज कर देता है। और दूसरा में क्या होगा, बीच में आपका थिनर पार्ट होगा और एजेज पर आपको थिकर पार्ट होगा, इसलिए यह लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन जो होंगे वह होंगे कनकेव मिरर की तरह, और कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वह होगा आपको किसके तरह, कन्वेक्स मिरर की तरह। इसको केवल ध्यान रखिएगा, इसमें फॉर्मूला में केवल एक चेंजेज आ जाता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको केवल याद रखिएगा। जैसे ही दो मिरर कॉम्बाइन हुआ, अब यहां पर जैसे ही सरफेस कॉम्बाइन हुआ, तो यहीं पर एक वर्ड आ जाएगा आपको पावर। पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, या 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आपको दे देगा, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दे देगा, तो P1 P2 ये सब आपको निकालना होगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग जब क्या करेंगे, फोकल लेंथ दे देगा तो P1 निकाल लीजिए, फिर दूसरा अगर फोकल लेंथ दे दिया तो फिर वहां से P2 निकाल लीजिए। तो हमारे लाइट चैप्टर में इससे इंपॉर्टेंट यही सब टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे ही लाइट हो गया, इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में केवल आप कर लो स्ट्रक्चर ऑफ आई विथ लेवल डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसका लेवल डायग्राम बनाकर, जिसमें 5-6 पार्ट को आप याद कर लो। जैसे एक है इरिस, जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं, रेगुलेटर ऑफ द आई। जो लाइट आंखों के सामने ज्यादा आने पर वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जहां डीम लाइट है वहां वो एक्सपेंड हो जाता है। तो इरिस जो है वह गैस के रेगुलेटर की तरह काम करता है। दूसरा रेटिना, जो स्क्रीन होता है जिस पर आपको जाकर इमेज बनता है। तीसरा है, आप याद कर लो, पुपिल, एक ब्लैक होल होता है जिसके थ्रू आपका लाइट पास करता है। दो चीज और याद रख लेना, रेटिना के पास दो सेल होते हैं, एक रॉड शेप सेल और दूसरा होता है कोन शेप सेल। रॉड शेप सेल इंटेंसिटी को बतलाएगा, कोन शेप सेल आपको कलर को बतलाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, इसको कर लेना है। जो लिक्विड आईलेंस और कॉर्निया के बीच में होगा उसको कहेंगे एक्वस, और जो लिक्विड आपको रेटिना और आईलेंस के बीच में होगा उसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ
आई कंप्लीट होता है तो आई में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। वो डिफेक्ट सब है आपका, जैसे एस्टिगमेटिज्म, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में लेकिन कर लेना। दूसरा है आपका मायोपिया, तीसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, चौथा है आपका प्रेस बायोपिया। मेंस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का आप करना क्या क्या, उसका डिफिनीशन, उसके कॉजेज, उसको सही करने का क्या उपाय है, और चौथा इसके 3 डायग्राम बनाना। कितने डायग्राम? 3 डायग्राम। एक तो फार आई दिखाना, एक नियर वाला दिखाना, और एक जहां पर प्रॉब्लम है, जिसमें जहां पर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिखाना। कौन सा लेंस लगाकर हम किसको सही करते हैं, कौन सा लेंस लगाकर हम लोग किसको ठीक करते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा डायग्राम वाला, जिसमें आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को आपको देगा ही। अब जैसे ही हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया हो गया, इसके बाद आई के बाद हमारा आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसमें हमारा आई का पावर क्या है, दूर की चीजों को देखना, फिर तुरंत नजदीक की चीजों को देखना। यह जो काम करता है द फोकल लेंथ चेंजिंग के कारण। तो फार पॉइंट हमारे आई का क्या है, आपको इंफिनिटी, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या है 25 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म में क्या है, ट्रायंगुलर बेस हम लोग लेते हैं, जहां पर व्हाइट लाइट जब पास करता है तो 7 कलर्स में वह क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, स्प्लिट होता है। और जैसे ही 7 कलर में ब्रेकआउट होता है तो रेड के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण रेड आपको सबसे ऊपर होगा। वायलेट से नीचे से स्टार्ट करेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, बट वायलेट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लीस्ट वेवलेंथ। येलो का कलर पूछेगा, येलो का क्वालिटी पूछेगा, तो येलो हैज द मोस्ट सेंसिटिविटी पावर, मतलब चीरने की शक्ति सबसे ज्यादा किस में है, तो येलो में है। उसके बाद आप कर लो ब्लू कलर। ब्लू कलर क्या है, मोस्ट स्कैटरिंग पावर है। इसके बाद क्या है कि एटमॉस्फेयर में, जैसे ही हमारे अर्थ में क्या है, एटमॉस्फेयर में 3 जो लेयर्स हैं, जो हमारे मेन मेन लेयर हैं, उसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। टोटल कंसीडर करते हैं हम लोग 4, जिसके कारण आपको स्टार ट्विंकल दिखाई देगा। सनलाइट ऐप जो है वो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये 4 मिनट का गैपिंग हो जाएगा। प्लैनेट्स के पास अपना लाइट न होने के कारण क्या है कि वह आपको ट्विंकल नहीं करता है। उसके बाद आपको दोपहर के समय में, आफ्टरनून के समय में आपको स्काई जो है, क्लाउड जो है वो आपको व्हाइट नजर आता है। तो उसके बाद रेड सिग्नल जो है, रेड कलर क्यों नजर आता है, ये सब आपसे पूछेगा। उसमें आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो भी क्वालिटी है, रेड कलर की क्वालिटी लिखनी है। अगर येलो पर सवाल है कि गाड़ी का लाइट पीला क्यों होता है, तो उसकी क्वालिटी लिखनी है। आकाश नीला क्यों नजर आता है, उसकी क्वालिटी लिखनी है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि आपको न्यूमेरिकल एक तो इससे रहेगा और एक मिरर और लेंस में से होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, तो चार्ज को। जैसे ही चार्ज आ गया उसके बाद आ जाएगा आपका करंट। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज, जिसका हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई मेंटेन करने वाला आ गया, तो जैसे ही करंट किसी ऑब्जेक्ट में फ्लो हुआ, कोई मेंटेन करने वाला भी आ गया, तो अब क्या होगा, उसको देख के जलने वाले लोग आ जाएंगे, और यहीं पर आ जाएगा उसको रोकने वाला। तो रोकने वाला कौन होगा, तो रेसिस्टेंस। अब जब रोकेगा कोई तो ये अपना पावर दिखाएगा, इसी रेजिस्टेंस के बाद तब ये ऑब्जेक्ट अपना पावर दिखाएगा। जैसे ही पावर दिखाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, और लास्ट में हमारा क्या है, हीट है। तो चार्ज, चार्ज में आप हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला, Q इक्वल टू NE। यहां जब आओगे तो I इक्वल टू Q/T याद रखना। यहां जब आइएगा तो V इक्वल टू W/Q, वोल्ट इक्वल टू वर्क डन,
इन कैरिंग 1 यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके बाद जैसे ही रोकने वाला जो आया तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, और वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। इसी में रोकने वाला जो है इसकी कोई ना कोई किसी ना किसी क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और यहीं पर एक वर्ड आ जाता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जो डिपेंड होता है किस पर, लेंथ पर और एरिया पर। रेसिस्टेंस डिपेंड होता है किस पर, लेंथ और एरिया पर। यहीं पर दो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, पुलिंग का और फोल्डिंग का, पुलिंग का और फोल्डिंग का। अब जैसे ही यहां से निकले इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसमें आपका सीरीज है और दूसरा है आपका पैरेलल। सीरीज इन टू इंड कनेक्शन होता है, जहां पर हम लिखते हैं आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में हम लोग लिखते हैं वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। जैसे ही अब आया तो उसके बाद क्या आ गया, पावर आ गया। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद डब्ल्यू बाई टी, उसके बाद भी इंटू क्यू बाई टी। ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब जैसे ही पावर के बाद हीट की बात आती है तो हीट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। का मतलब आई स्क्वायर का आर का मतलब क्या है, पावर। तो पावर इनटू टाइम इज नोन एज हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। इतना ही कंबाइन करके आपको इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं केमिस्ट्री।